हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, है ना? लेकिन अक्सर एक ऐसी चीज़ होती है, एक अनजान सा दुश्मन जो हमें रोक लेता है। तो आज हम उसी छुपे हुए दुश्मन की बात करेंगे, वो रुकावट जो हमारी तरक्की में आड़े आती है। चलें देखते हैं कि ये है क्या? अच्छा, कभी सोचा है कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? क्या ये हमारे हालात हैं, हमारी किस्मत या कुछ और? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा बैठा है। जी हाँ, इस किताब का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो यही है कि हमारी असल लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। तो सवाल ये उठता है कि ये अंदर का दुश्मन ये आखिर है क्या भला? चलें पहले हिस्से में इसी को समझते हैं। देखते हैं कि ये जो अना या ईगो है, ये असल में है क्या चीज़। तो अना यानी ईगो, ये है क्या? देखें, किताब कहती है कि ये अपनी अहमियत के बारे में एक एक गैर सेहतमंद सा झूठा सा यकीन है। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। और यही यही वो अंदर की दीवार है जो हमारी तरक्की और कामयाबी के बीच में आ जाती है। जब ये अना काबू से बाहर हो जाए ना, तो यूं समझे कि ये रास्ते का वो बड़ा सा पत्थर बन जाती है जिसे हटाना बहुत ही मुश्किल बल्कि कभी-कभी नामुमकिन सा लगने लगता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि अना क्या चीज़ है, लेकिन सवाल यह है कि ये हमारी कामयाबी को ख़राब कैसे करती है। आइए दूसरे हिस्से में ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये जो अंदर का दुश्मन है, ये हमें नुकसान पहुंचाता कैसे है। देखें, अना के 3 बड़े खतरे हैं। सबसे पहला, ये हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है, एक झूठी खुद-एतमादी। दूसरा, ये सीखने का दरवाज़ा ही बंद कर देती है, हमें लगता है कि हमें तो सब आता है। और तीसरा, ये फजूल के झगड़ों और तनाज़ात को हवा देती है। और ये तीनों चीज़ें सच पूछें तो तरक्की के लिए जहर हैं। तो फिर इन सब का नतीजा क्या होता है? यही कि एक मजबूत किरदार बन ही नहीं पाता। वो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं बचती। अना बस हमें एक जगह पर जैसे कैद कर देती है और आगे जाने के सारे रास्ते बंद। तो क्या इसका कोई हल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हल बिल्कुल है। और तीसरा हिस्सा हमें वही महारत का रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो अना की इस कैद से आज़ादी दिला सकता है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है अन्ना, जिसका सारा ध्यान शोहरत पर और खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने पर होता है, और दूसरी तरफ है महारत का रास्ता, जहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ काम, डिसिप्लिन और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने पर है। ये दो अलग दुनियाएं हैं जिनकी मंजिलें भी बिल्कुल अलग हैं। तो फिर इस अना का इलाज क्या है? किताब इसके लिए हमें 3 बड़े ज़बरदस्त टूल्स देती है। पहला है आजिज़ी यानी ह्यूमिलिटी, ताकि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरा है सब्र, क्योंकि असल तरक्की में वक्त लगता है। और तीसरा है मुसलसल सीखते रहने का अज़्म। बस यही वो हथियार हैं जिनसे इस दुश्मन को काबू किया जा सकता है। किताब में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि हकीकी कामयाबी तब मिलती है जब कोई अपनी अना को काबू में रखे और शोहरत के पीछे भागने के बजाय अपने काम, डिसिप्लिन और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। और सच में ये एक जुमला इस पूरी किताब का खुलासा है। और असल में यही वो उसूल है जो एक मजबूत किरदार की बुनियाद रखता है। जब हमारा फोकस दिखावे से हटकर अपने काम पर आ जाता है ना, तो किरदार खुद ब खुद बनता चला जाता है, मजबूत और पायदार। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं, अपने आप से पूछने वाला सवाल। तरक्की के इस सफर में अना, क्या ये हमारा साथी है या एक ऐसा कीड़ा जो अंदर ही अंदर हमें खा रहा है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।